सकते तो सब्र जरूर करना पड़ेगा। बी लव कैंडी की कामयाबी के अंदर एक चीज बहुत कॉमन थी जो मुझे नजर आई। वो क्या थी कि यहां पे हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई सजेशंस देने वाला नहीं था, कोई रोने वाला नहीं था, कोई प्रोजेक्ट को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी बगैर स्टैट्स विदाउट प्लानिंग सजेशंस देने वाला नहीं था, सजेशंस देने वाला नहीं था। कंपनी ने या मैंने जिस हिसाब से प्लान किया, उस हिसाब से हमने सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ, ऊपर वाले ने कराया और विन करवा दिया। मिसाल के तौर पे क्या किया, हमने पहली दफा किसी लीग का ट्रेंड चेंज किया। जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री है तो हर चीज में इन्वेंशन करती, तो यहां पे भी इन्वेंशन हुई। क्या हुई कि जी इसके 8 सिलेक्टर्स थे, बाकी आज तक की जितनी लीग्स थी, जितनी भी टीमें होती हैं, उनके 1 या 2 सिलेक्टर्स होते हैं। यहां पे बिड जब हो रही थी हम लोग 8 सिलेक्टर्स थे, 3-4 आपके सामने थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ जो बैठे थे दोस्त उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वसीम अकरम साहब की बात कर रहा हूं। मैं जो उनके साथ मैथ्यू बैठा था उसकी बात कर रहा हूं, जो उनके साथ एक परहाब बैठा हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, एक प्रसन्ना इंडिया में बैठा हुआ था, मुश्ताक साहब बैठे थे, जो हसरंगा था वो ऑनलाइन था। ये 8 लोगों ने मिलकर इस टीम को सिलेक्ट किया। तो ये इस बील ऑफ कैंडी की, सॉरी, लीग की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। दूसरा, इसके 4 मेंटोर्स थे, अजरुद्दीन साहब, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब और मुश्ताक साहब। 4 मेंटोर्स और कोचेस थे। ये इसमें पहली दफा हुआ। तीसरा, हम कह लें कि अच्छा, वहां पे जब मीटिंग्स होती थी, टीम मीटिंग होती थी, कोचेस के साथ डिस्कशंस होती थी, सारा कुछ होता था, तो वहां पे मुझे कई दफा मुश्ताक भाई ने कहा कि यार उमर भाई, आप मुझे कहते हैं कि आपका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्रिकेट शौक नहीं है, आप देखते नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सजेशन देते हैं वो तो बहुत प्रोफेशनल होती हैं, वो तो हमने नहीं कभी सोची। मिसाल के तौर पे एक दफा ऐसा हुआ कि टीम को ना एक एक दिन पहले वो एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के हर प्लेयर को भेज देते हैं, जितने भी टीम में होते हैं। उसमें ये होता है कि जी ये पहला ओवर करेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, बैटिंग में पहले ये खेलेगा, इस तरह खेलेंगे। उसके बाद इसमें ये बताया जाता है उसमें कि जी हमने इतने स्पिनर्स खिलाने हैं, इतने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, हमने बैट्समैन जो है वो पहले 3 ओवरों में इतना स्कोर करना चाहिए उनको, और वो इस तरह से खेलेंगे। बॉलर्स को टारगेट दिए जाते हैं, बैट्समैन को दिए जाते हैं, एक एक प्लेयर को बताया जाता है कि तुमने फास्ट खेलना है, स्लो खेलना है, विकेट बचानी है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें एक दिन पहले वो कहते हम शेयर करते हैं, जब मेरे सामने आई तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ये आप गलत करते हैं। कहते क्या मतलब? मैं कहा ये आपने, जब ये टीम ग्राउंड में पहुंच जाती है, जब उनके मोबाइल्स आपके पास आ जाते हैं या जमा हो जाते हैं, उस वक्त आपने ये चीज उनके साथ शेयर करनी है। कहते क्यों? मैं कहा ये जो चीज आप जो प्लानिंग अपनी बना के भेजते हैं एक दिन पहले, ये इनमें से कोई लोग आउट भी तो कर सकता है, किसी दूसरी टीम को भी तो बचा सकता है कि हम इस तरीके से खेलेंगे, तो क्या उसको काउंटर नहीं करेंगे? तो इस बात पे मुश्ताक भाई या जो कोचेस थे उन्होंने, वो बड़ा इंप्रेस हुए, उनका यार हमारे तो जेहन में कभी ये बात नहीं आई, और ये बड़ी लॉजिकल बात की आपने, सही बात की, ये पॉसिबल है। तो उन्होंने इस चीज को काउंटर किया। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, बात करने का पर्पज ये था कि स्ट्रेटजीज वहां पे चल रही थी, बैकएंड पे मेरी थी, उनकी तो अपनी थी, जाहिर है वो एक्सपर्ट्स थे, जो मेरे से एड ऑन होता था वो, कोई प्रेशर नहीं था कि जी कम्युनिटी का कोई प्रेशर नहीं था, लोगों का कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्राइस का प्रेशर नहीं था। हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी पहले दिन बनाई, हम उसी स्ट्रेटजी को, उसी टारगेट को फोकस करके चले और ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी। हालांकि ये एलपीएल, ये जितनी भी लीग्स हैं उनकी हिस्ट्री में एक नामुमकिन काम हुआ है। कैसे? कि 8 मेन प्लेयर, हमारा ओपनर नहीं खेला फाइनल में। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी। हमारा जो कैप्टन था वो नहीं खेला। क्यों?
उसको इंजरी हो गई थी। हमारा अटैकिंग बॉलर जो फास्ट बॉलर था वो नहीं खेला, उसके शोल्डर वो वो हो गया था, पता नहीं कुछ हो गया था उसको, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो फखर जमान जो था वो नहीं खेला, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स, 8 जो प्लेयर थे वो नहीं खेले। ये जो पीछे छानमुरा टीम नहीं होती, ये वो बची हुई थी, तो उसको हमने खिलाया फाइनल में, लेकिन इस बिलीव के साथ कि भाई जीतेंगे, कप हमने जीतना है। दूसरा हुआ क्या यार, शोर बंद कर दे भाई, ठीक है। अच्छा, ये जब एक दिन पहले जब हमें पता चला ना कि भाई ये प्लेयर्स नहीं खेल सकते, इंजर्ड है या इसको मसला है, ये सारे 8 जो मेन प्लेयर है वो नहीं खेल सकते, और जब वो ग्राउंड में खेल रहे थे, लिटरली हम एक दूसरे को यही कहते कि ये लगान 2 चल रही है इस वक्त। जिस तरह लगान में नहीं टूटे फूटे पेंचर सारे प्लेयर्स खेल रहे होते, ठीक है, उसी तरह ये सारे वो प्लेयर्स थे। तो खैर, ऊपर वाले ने कामयाबी दी। उसके बाद मुझे क्या वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, मुझे कम्युनिटी में से, मुझे लोगों की तरफ से, मुझे वहां पे जो लोग थे, जो लोग मुझे इतने दिन में अंडरस्टैंड किया, सारे नए प्लेयर्स, और वो बहुत सारे लोगों ने, ऊपर वाला नजरे बात से बचाए, एक ही बात सबकी तरफ से सुनने में आ रही थी, और वो ये थी कि यार आप जिस चीज में हाथ डालते हैं ना, ऊपर वाला उसको पूरा कर देता है, कामयाब कर देता है। तो मैं आगे से उनको भला क्या कहता था, मैं कहता था इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें हमारी कम्युनिटी के पीछे जो दुआएं हैं ना, उनकी जो दुआएं हैं, ये उसकी वजह से। मैंने सेकंड इंटरव्यू में कहा, उसने कहा जी आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपके प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इसकी लॉजिक है। मैंने उन्हें बताया, मैं कहा हमारी इनोवेशन फैक्ट्री कंपनी है और इसकी 20 मिलियन कम्युनिटी है। मैं कहा ये अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस के पीछे उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छा खेल रहे हैं। तो खैर, तो ये सारा क्रेडिट गोज टू आवर कम्युनिटी। ये ट्रॉफी जो है, ये इनोवेशन फैक्ट्री, बी लेफ कैंडी या प्लेयर्स की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की अचीवमेंट है। जिन लोगों ने बैक किया, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने दुआएं की, मुझे पता है कि हमारी जितनी कम्युनिटी थी, फाइनल पे सबके सांस सूखे हुए थे। किसी ने लंच नहीं, डिनर नहीं किया होगा, मुझे पता, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ होगा। हर बंदा फोकस, और जिस तरह से व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे अपडेट्स चल रही थी, आउट हो गया, छिक्का लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका मतलब हर बंदा अपनी टीम के साथ लॉयल था। तो हम लोग तो ग्राउंड में बैठे थे, आप लोग जो थे आपका ज्यादा इसमें काम है। तो चलें,